दूंगी, ठीक है। और बिना देर किए मैं क्या करूंगी, आपको क्लास की तरफ लेकर के चलूंगी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। है हमारा टॉपिक व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई ध्वनि या व्यंजन आता है, ठीक है, किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन ध्वनि आता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका कैसे देखेंगे, किसी भी व्यंजन ध्वनि, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, परिभाषा को हम ऐसे समझेंगे, करके देखिए कैसे करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका क्या हुआ है, प्लस है, तो प्लस के पीछे चाहे कोई भी शब्द लिखा हो, ठीक है, इधर कोई भी शब्द लिखा हो, इसका यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ण रहेगा, ठीक है, वह व्यंजन होगा। और प्लस यहाँ पे कोई स्वर जैसे आ, ठीक है, या फिर कोई भी व्यंजन हो सकता है, ठीक है, चाहे स, चाहे म, इस तरह से कुछ भी, मतलब कोई व्यंजन भी आ सकता है प्लस के पीछे वाले में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। व्यंजन संधि में यही मेन महत्वपूर्ण टॉपिक है। और व्यंजन संधि आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि ये जो प्लस के पहले वाला जो इधर वाला जो वर्ण रहेगा बच्चों, वो क्या होगा, शुद्ध व्यंजन होगा, अर्थात उस पर हलंत लगा हुआ रहेगा, ठीक है, शुद्ध व्यंजन होगा, शुद्ध व्यंजन होगा, उसमें स्वर नहीं रहेगा, ठीक है। और इधर तो कुछ भी रह सकता है, या तो स्वर या तो व्यंजन, ठीक है, समझ गए आप। अब ये फिर से मैं बता दूं एक बार आपको, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, क्या समझना है आपको व्यंजन संधि में, यही समझना है कि प्लस है तो प्लस के पीछे इधर आगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध व्यंजन, ठीक है, शुद्ध व्यंजन, ठीक है। और इधर प्लस के पीछे क्या है, स्वर या फिर व्यंजन, ऐसे रहेगा, ठीक है, स्वर या फिर व्यंजन ऐसे दिखेगा आपका। यह बात आपको फोकस करनी होगी और देखनी होगी। संधि में जो भी संधि विच्छेद किया गया रहेगा तो उसमें आप देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि यह व्यंजन संधि है। प्लस के लास्ट, पहले का लास्ट वाला वर्ण, प्लस के आगे वाला का लास्ट वाला वर्ण जो है शुद्ध व्यंजन रहेगा, और प्लस के पीछे या तो स्वर या तो व्यंजन रहेगा, वही हमारी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। अब समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ, ठीक है। अब देखिए, यही परिभाषा बता रहा है कि व्यंजन ध्वनि के बाद मतलब कोई स्वर या फिर व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से क्या बनता है, व्यंजन संधि। उसको मतलब दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे जगत प्लस अम्बा से जगदम्बा बना, ठीक है, जगदम्बा बना, ठीक है, त का द हो गया है, ठीक है। व्यंजन संधि में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक वर्ण के बदले तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो त, थ, द, ठीक है, तो तीसरा वर्ण हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण व्यंजन संधि में आपको देखने को मिलेगा। तो त से द हो गया, ऐसे कन्वर्ट होता है, क का ग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो जैसे जगत और अम्बा से जगदम्बा बना, कैसे बना तो देखेंगे हम कैसे बना। यहाँ पे देखिए आपका है, शब्द है आपका जगत, देखिए यहाँ पे जगत, और प्लस यहाँ पे क्या था, अम्बा। तो देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस के पहले यहाँ पे त आया, ठीक है, त आया, अर्थात शुद्ध व्यंजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्लस के इधर प्लस के पीछे क्या हो गया, स्वर आ गया आपका। यहाँ पे व्यंजन भी आ सकता है लेकिन अभी स्वर आया हुआ है, ठीक है। तो त का क्या हो जाएगा, त का जो है आपका द हो जाता है, त से क्या बन जाता है, द बन जाता है। तो नया शब्द क्या बनेगा, ग दम्बा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये अम्बा है तो दम अनुस्वार बा, जगदम्बा बनेगा, ठीक है। इस तरह से बनता है आपका
व्यंजन संधि में इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। व्यंजन जो है क्या है, तीसरा व्यंजन या तो चौथा व्यंजन आ जाता है, ठीक है। इस तरह से बदलता है व्यंजन संधि में, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको वही देना है कि प्लस के पहले वाला जो वर्ण होता है उस पर आपको ध्यान देना है कि वह व्यंजन है और वो भी हलंत लगा हुआ व्यंजन है। यदि हलंत लगा हुआ व्यंजन है और पीछे स्वर या व्यंजन है तो वह निश्चित रूप से क्या है, आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब दूसरा देखेंगे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सत प्लस मार्ग से सममार्ग बना, तो यह व्यंजन त प्लस व्यंजन म, ठीक है। यह जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नौ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नौ में कन्वर्ट हो करके जो त जो है म, त और म जो है किस में हो जाएगा, नौ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, देखिए सममार्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सत में से त और म, ठीक है, सममार्ग है ना। तो देखिए त जो है किस में होगा, म में। यह कितना, त थ द ध न और प फ ब भ म न में, त थ द ध न पांचवा वर्ण, ठीक है, पांचवा वर्ण में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे त किस में, तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ तीन बार आ गए, त थ द ध न, यहाँ पर 3 बार, और यहाँ त थ द ध न, यहाँ 5 बार, ठीक है। यह त थ द ध न पांचवा, ठीक है, यहाँ पांचवा, यहाँ तीसरा वर्ण बदल रहा था, ठीक है। यह काउंटिंग में होता है, आपका देखना होगा कि तीसरा या चौथे में ही बदलता है, पांचवा में भी। तो ये जो है सत धनमार्ग का सन्मार्ग हो गया, ठीक है। जो त जो है किसमें, 9 में बदल गया, पांचवें व्यंजन में, ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे, इसको आशा करती हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छे से मैं और बहुत ही आराम से आपको समझाती हूँ, दिखा करके, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आए तो हमें भेजिए। अगर जो आप हमें नहीं भेजेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि आपको नहीं समझ में आया, या समझ में आ रहा है तो यस करके लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में नो मैम प्लीज़ बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए। इस तरह से आप लिख करके भेजा कीजिए, तो मैं क्या है कि मुझे समझ में आएगा कि हाँ कुछ मिस्टेक हुई है मेरे से, या फिर कुछ कहीं पे छूट गया है, या फिर तो मैं आपको दूसरी क्लास में ज़रूर थोड़ा सा उस टॉपिक पे जिक्र किया करूँगी, ठीक है। अब देखिए व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम पढ़ेंगे। जैसे देखिए इस प्रकार हैं, जैसे पहला है आपका क च ट त प, ये क्या है आपका ये वर्ग है, ठीक है। व्यंजन के जो है क्या है, ये वर्ग है, और ये वर्ग के पहले वर्ण है, ठीक है। वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण है, ठीक है। तो क से क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंग तक, च से च वर्ग, च छ ज झ इय तक, ट से ट वर्ग, ट ठ ड ढ न तक, और त से त वर्ग अर्थात त थ द ध न, और प से प वर्ग, प फ ब भ म। ये 25 होते हैं टोटल, और हर एक लाइन में 5 वर्ण आते हैं। जैसे क का ही पढ़ेंगे तो देखिए क ख ग घ ये 5 है। इसी तरह से सभी के क्या होते हैं, 5 वर्ण होते हैं सभी ग्रुप में। तो और टोटल ग्रुप कितना होता है, टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। तो यह जो 25 को हम एकदम सीरियल वाइज से लिखेंगे ऊपर नीचे करके, तो यह एक क्या है, स्क्वायर का रूप लेता है, अर्थात वर्ग का रूप ले लेता है, इसीलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए के बाद कोई भी सघोष ध्वनि स्वर किसी वर्ग की तीसरी या चौथा व्यंजन जैसे ग घ, ज झ, ड ढ, द ध, ब भ, य व र ल ह व्यंजन आते हैं तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए कैसे ये बता रहे हैं ना कि तीसरी ध्वनि, ठीक है, तीसरी या फिर चौथी, ठीक है, आएगा तो किस तरह से परिवर्तन होता है। देखिए क का ग हो जाता है, ठीक है। अगर जो क आया है तो उसका तीसरा में बदलेगा, ग हो जाएगा, ठीक है। च का ज, च छ ज तीसरे वर्ण आ जाएंगे। ट का क्या हो जाएगा, जैसे वर्गीय व्यंजन ट है तो इसका क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, और त का द होगा तीसरा नंबर का, ठीक है। प जो व्यंजन है उसका ब हो जाता है, तीसरे नंबर पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर या फिर चौथे नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उदाहरण में आपका सिर्फ तीसरा दिखाया हुआ है, तो चौथा भी आता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे उदाहरण और देखेंगे, जैसे क का ग से कैसे हुआ कन्वर्ट, क से ग में, अर्थात
तीन बार आगे बढ़ेगा वह व्यंजन, जैसे क का ग हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे वाग प्लस ईस, तो वागीस, ठीक है। कैसे वागीस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क दिया हुआ है तो उसका ग बन गया, ठीक है, इसीलिए वागीस हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उदाहरण या फिर करके दिखाना पड़ेगा, इसमें इतना वो नहीं है, क्योंकि आपका सीधे ही कन्वर्ट हो जाता है दूसरे वर्ण में, तीसरा या चौथे वर्ण में कन्वर्ट होता है। तो आपको कोई मतलब इसमें मात्रा का वो नहीं है, जो मात्रा पीछे आपका रहेगा उसी का लगेगा। लेकिन जो ये आपका व्यंजन है वो व्यंजन चेंज होता है, व्यंजन बदल जाता है। तो क है तो ग होगा, क्योंकि क वाले ग्रुप में ग तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, क वाले ग्रुप में ग आता है। तो वाग प्लस ईस से वागीस, दिक प्लस अंबर से दिगंबर, क्योंकि देखिए क का ग हो गया, ठीक है, यहाँ क है देखिए। तो जब आप क को ग, ठीक है, कैसे हुआ है, तीसरा देखिए क ख और ग, इस तरह से हुआ है, ठीक है। इस पे हलंत लगेगा, क्योंकि अब इस पे तो मात्रा लग गया है अम का, तो इसलिए वह पूरा लिखा जाएगा। जब मात्रा लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा, तो हम पूरा व्यंजन लिखेंगे। और ये जो है हम ऐसे व्यंजन लिखते हैं तो शुद्ध व्यंजन जो है हलंत लगा करके लिखते हैं, वरना आपका गलत हो जाएगा। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं ना, उनका आधा मात्रा होता है, इसलिए हम उस पर हलंत लगाते हैं शुद्ध व्यंजन लिखना हो तो, ठीक है। अब हम चलेंगे, देखिए दूसरा जो दिया हुआ है आपका च का ज, ठीक है, च जो है किस में बदलता है, ज में बदल जाता है। कैसे, क्योंकि च छ ज, ये तीसरे नंबर पे ज आ रहा है। तो देखिए अच प्लस अंत से अजंत, ठीक है, यहाँ च है, देखिए यहाँ च है, ठीक है, और यहाँ अंत है। तो ये च जो है ज में बदलेगा, और अन्न जो है, अन्न का जो मात्रा है वो ज पे आकर के लग जाएगा, इसलिए ज पे हलंत नहीं लगेगा, तो अजंत बन जाएगा, ठीक है, अजंत बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। और देखिए दूसरा है आपका यहाँ पे देखिए ट का ड में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात तो जो ट व्यंजन है वह ड व्यंजन में बदल जाएगा। जैसे सट जो है वो जो है क्या हो जाएगा, सड जो है आपका आनन में, तो सडानन, ट ठ ड, तो सडानन लिखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे ड आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये जो मेरा माउस पॉइंटर है वहाँ पे जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है वहीं पे ड है, देखिए, ठीक है। तो ट जो है ये ट है, तो ट का ड में बदल जाएगा, और ये पीछे वाला सेम टू सेम जा कर के उसमें लग जाएगा, यही मात्रा, जो मात्रा पीछे रहेगा वही उसी का मात्रा यहाँ पे लगेगा। अब यह जो है व्यंजन संधि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यह तीसरी मतलब वर्ण में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से नीचे दो और दिए हुए हैं, उसका आप हमको करके भेजेंगे कमेंट में, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे, बहुत सारा है। अब देखिए वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि नासिक के व्यंजन न या फिर म आता है, तो वर्ग का पहला व्यंजन अपने वर्ग के नासिक के व्यंजन में प्रकार बदल जाता है, ठीक है। अर्थात देखिए वर्ग के पहले व्यंजन के बाद, ठीक है, बता रहा है ना, वर्ग के जैसे पांचवा वर्ण आ जाएगा, ठीक है। यदि क आ रहा है तो क का ड अंग हो जाएगा, ट आ रहा है तो य हो जाएगा, और तो आ रहा है तो न हो जाएगा। कैसे होगा, आपका पांचवें वर्ण में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अर्थात वर्ग का पहला वर्ण आएगा, अर्थात क आएगा तो अंग हो जाएगा, ठीक है, ट आ जाएगा तो य हो जाएगा, च आएगा तो य होगा, और त है तो न आएगा। इस तरह से प है तो म होगा, ठीक है, इस तरह से बदलता है। तो इस तरह से ये नियम है। यहाँ पे पांचवा नियम, पांचवा वर्ण आता है। यहाँ पे क्या है, दूसरे नियम में पांचवा वर्ण आएगा, पांचवा वर्ण आएगा, ठीक है। इसमें पहला वर्ण के साथ में पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे इस उदाहरण को, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका वाक प्लस मैं, तो वांगमय कैसे हुआ, क्योंकि क का अंग हुआ है, तो क जो है अंग में कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए वाक का प्लस मय मिल करके वांगमय हुआ है। सट प्लस मास से षण्मास, अर्थात देखिए यहाँ पे ण है मास,
षण्मास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कोई यहाँ पे स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यह जो है वांग्मय में भी हलंत लगा हुआ है, इस बात को आपको देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं है पीछे प्लस के, तो इसलिए यहाँ पे हलंत लगेगा, वह आधा ही रह जाएगा। और प्लस के इधर भी पीछे कोई हलंत नहीं, अरे कोई स्वर नहीं है, तो इस तरह से ये भी क्या होगा, शुद्ध व्यंजन लिखेंगे तो अण ऐसे लिखेंगे, उसको पूरा नहीं कंप्लीट नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा होता है व्यंजन, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो षण्मास। इसी तरह से सत प्लस मार्ग से सन्मार्ग कैसे हुआ, त का न में कन्वर्ट हुआ है। और पीछे देखिए, पीछे आपका म आ रहा है, ठीक है। पीछे क्या है, म आ रहा है, अर्थात सिर्फ व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन है तो ये जो आगे वाला व्यंजन है वो क्या होगा, वह जो है शुद्ध व्यंजन में ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आधा न देखने को मिलेगा। और आगे चलेंगे, देखेंगे। दिक प्लस नाद से दिग्नाद होगा, ठीक है। सट प्लस मुख से षण्मुख होगा, जगत प्लस नाद से जगन्नाथ, ठीक है। तो यह वाला जो है आपका समझ में आ गया होगा ना कि पहला वाला जैसे क है तो अंग होगा, क है तो क्या होगा, अंग होगा, ठीक है। और ट है तो अण होगा, तो च है तो य होगा, और त है तो न, प है तो म। इस तरह से में यह पांचवें वाले वर्ण में कन्वर्ट होता है, यह वाला नियम। अब तीसरे नियम में चलेंगे, तो तीसरा नियम हमारा क्या है, देखिए। यदि त के बाद च या छ हो तो च ज झ हो जाता है, और ज जो है ज बनता है, ठीक है। और ट ड हो तो ट ड का ढ हो जाता है, तो ड और ल व्यंजन आए तो ल में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, अब इसका उदाहरण हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो उदाहरण में देखिए, त, ठीक है। पहला उदाहरण क्या हुआ है, त है प्लस च है, तो का क्या होगा आपका, ये जो त है जो है आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, आधा च में, ठीक है। बताया है ना कि त जो है या तो च या तो छ हो जाता है, ठीक है। और ज झ जो है ज में होता है कन्वर्ट, और ड ढ है जो ट में होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो देखिए च त प्लस च से च हुआ है। उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, उत धन चारण से उच्चारण, क्यों, क्योंकि त का जो है च बना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो त है, त का क्या बन गया, च, ठीक है। तो त का च बनेगा, त का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैसे लिखेंगे उच्चारण, क्योंकि डबल च आपको दिख रहा है ना, तो एक ये त वाला च है, आधा आधा वाला जो च दिखाई दे रहा है, वह जो है किसका है, यह जो है आपका त से कन्वर्ट हो गया है च में, ठीक है। ऐसे चलेंगे और आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे त प्लस छ है तो च में कन्वर्ट हो जाएगा तभी भी, ठीक है। अर्थात च और छ दोनों आएगा तो च में ही कन्वर्ट होगा। इसी तरह से देखेंगे तो उत धन छिन्न से उच्छिन्न, क्यों उच्छिन्न, क्योंकि जो त है वह च में बदला है, तो इसीलिए आधा च यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उच्छिन्न में आधा जो च है वह त जो है बदल गए च में हो गया है, ठीक है। तो उच्छिन्न होगा, त प्लस ज से ज, ठीक है। तो जो है आधा ज में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट होगा, आधा ज में। तो देखिए सत प्लस जन से सज्जन, कैसे सज्जन, क्योंकि जो ये है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, ये त जो है ज में कन्वर्ट होगा आधा ज में, क्योंकि त आधा ही है, क्योंकि शुद्ध है। तो इस तरह से व्यंजन जब शुद्ध लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे बिना स्वर का, ठीक है। तो इसलिए सज्जन, त जो है किस में कन्वर्ट हो गया, ज में, ठीक है। इस नियम को आपको रटना होगा ध्यान से, व्यंजन संधि को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। और देखिए त का ड में, ठीक है, तो ड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए उत धन डयंत उड्डयन, ठीक है। ये त वाला ड है जिस पे हलंत लगा है, जो भी आधा रहेगा या फिर हलंत लगा रहेगा, समझिएगा कि वही कन्वर्ट हुआ है, वही वर्ण वो कन्वर्ट होकर के आधा है, या फिर हलंत लगा हुआ है वही वर्ण कन्वर्ट हुआ है। तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि व्यंजन संधि है। त का ल हो जाएगा आधा ल, कैसे, त से ल, तो उत धन लास से उल्लास होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तीसरे नियम तक, ठीक है।
अब देखेंगे हम आपका चौथा नियम। तो चौथा नियम देखिए आपका, यदि त के बाद स व्यंजन आता है तो त का च हो जाता है तथा स व्यंजन छ में बदल जाता है। ठीक है, यदि त आ गया है, ठीक है, और पीछे क्या है बड़ा स आए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका च में। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे और जब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे त है हलंत प्लस स हलंत इक्वल टू क्या हुआ है, छ। जो स है वह छ में बदला है और त है जो वह च में बदला है। यहाँ पे बता रहा है ना कि त का च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा। तो इसी तरह से त जो है क्या है आपका, ये जो त है क्या हो गया, च में कन्वर्ट हो गया और ये स जो है आपका छ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका, ठीक है, व्यंजन संधि का नियम। आगे चलेंगे, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे। तो देखिए उदाहरण में देखेंगे, उत प्लस शिष्ट से क्या बना, उच्छिष्ट। कैसे, त से छ में कन्वर्ट हुआ उत। ठीक है, तो उत है तो उच्छिष्ट कैसे बना, तो त जो है च में कन्वर्ट हुआ है और बड़ा वाला स जो है वह छ में, तो इस तरह से उच्छिष्ट हो जाएगा। हनुमत धन शास्त्री, हनुमत शास्त्री। ठीक है, तो कैसे हुआ है, जो त है वह च में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा मेरा माउस पॉइंटर, वहाँ पे देखिए च, और जो छ जो है किससे बना है, ये जो प्लस के पीछे स बड़ा स दिखाई दे रहा है उससे बना है। ठीक है, इस तरह से चौथा नियम में यह होता है, इस तरह से होता है, बड़ा स से क्या हो जाता है, छ हो जाता है और त से च होता है। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा नियम। तो पांचवें नियम में क्या बता रहा है, यदि त द व्यंजन के बाद ह व्यंजन आता है तो त द का परिवर्तन द में तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे यह नियम क्या बता रहा है, जो त है यह आया है प्लस पीछे क्या आया है, ह आया है, तो इक्वल टू में द में बदलेगा, त थ द, अर्थात त जो है द में बदल जाएगा। ठीक है, और जो है क्या है, ह जो है वह ध में। ठीक है, तो त प्लस ह इक्वल टू द ध। ठीक है, द ध इस तरह से बदलेगा। ठीक है, द और ध। ठीक, तो उत प्लस हार से उद्धार। कैसे, क्योंकि देखिए त का द बदला और ह का ध में बदला, ह किस में बदल गया, ध में, तो इस तरह से उद्धार बनेगा। ठीक है, पद प्लस हति से पद्धति। कैसे, त यहाँ पे देखिए द है यहाँ पे और यहाँ पे ह है, तो द का द ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ त नहीं है, इस तरह से द का द ही रह जाएगा और यह जो ह है यह ध में बदल जाएगा, तो इस तरह से पद्धति हो जाएगा। यह आपका व्यंजन संधि का पांचवा नियम है। ठीक है, कि त का द में और ह जो है आपका ध में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका सिक्स नियम व्यंजन संधि का, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार मतलब अंग के बाद यदि वर्ग व्यंजन आता है, अर्थात वर्ग व्यंजन अनुस्वार की व्यंजन के वर्ग का नासिक बन जाता है। ठीक है, कैसे, यदि अनुस्वार की जगह, ठीक है, अनुस्वार आ रहा है और वर्ग व्यंजन आ रहा है तो अंग बनेगा, उसका पांचवा वर्ण। ठीक है, नासिक के, ठीक है, पंचम वर्ण आएगा इसमें, पंचम वर्ण के लिए है नियम। तो देखिए क्या है, देखिए सम मतलब अनुस्वार प्लस गीत से संगीत। कैसे, यह अंग। ठीक है, या फिर ऐसे संगीत ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और क्या है, सम प्लस कल्प से संकल्प। तो समझ में आ रहा है ना, अर्थात प्लस के पहले कोई अनुस्वार आएगा, अनुस्वार आएगा। अनुस्वार क्या है, एक नासिक के कृत्य व्यंजन है। क्या है अनुस्वार, एक नासिक के कृत्य व्यंजन है। ठीक है, और प्लस कोई वर्गीय व्यंजन अर्थात क च ट त प आ रहा है तो क का क्या हो जाएगा, अंग में, च का य में, ट का ण में और त का न में और प का म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह से वर्ण हो जाएंगे। देखिए सम अर्थात तो आपका अनुस्वार प्लस चय से संचय बना। कैसे बना, पांचवा वर्ण आ जाएगा संचय। च का पांचवा वर्ण क्या है,
य, ठीक है। इसी तरह से सम प्लस टक से संकट, क्यों? अब देखिए ट का ड, अण, ठीक है, अण, ट का क्या बन जाएगा? ण बनेगा। सम प्लस तोष से त का क्या हो जाएगा? म, त थ द ध न, पांचवा न होता है तो न, तो संतोष न होता है तो न हो जाएगा, न में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आप अपने से खुद से पढ़िएगा, नोटबुक में उसको देख के करिएगा। तो यह पंचम वर्ण 6 जो फार्मूला है पंचम वर्ण में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अनुस्वार के बाद अनुस्वार अर्थात पहले अनुस्वार आए प्लस के पहले और प्लस के पीछे कोई वर्गीय व्यंजन अर्थात क वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण आए तो वह पांचवें वर्ण में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान रखिए, अनुस्वार अंग जब शब्द के अंत में आता है तो हमेशा म बन जाता है, अर्थात शब्द कोई आ रहा है और उसके अंत में आएगा कोई भी शब्द के तो वह म में बदल जाता है। तो इस तरह से सम को सम, अहम को अहम, अर्थात किसी लास्ट वाला जो वर्ण होगा ना उस पे आएगा तो उसको हम पूरा पूरा लिखेंगे, लिखा जा सकता है सम, अर्थात उस पर हलंत लगा करके लिखा जा सकता है। अगर बीच में आया है तब तो आपको बिंदी देना पड़ेगा उसके ऊपर, और नहीं तो लास्ट में आएगा तो आप म पूरा लिख करके उस पर क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे, तो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। पंचम अक्षर के लिए अनुस्वार ही मानक माना जाता है, अर्थात पंचाक्षर के लिए क्या है? पांचवा जो वर्ण है उसके लिए जो अनुस्वार है, जो डॉट है, वही ही मानक माना जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम सातवां नियम देखेंगे। अनुस्वार के म के बाद यदि य, र, ल, व, स, बड़ा स और ह व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा, म वर्ण के रूप में नहीं। अर्थात क्या बोला गया है? पंचम वर्ण आए तो क्या करेंगे? प्लस के पहले यदि पंचम वर्ण आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? वह जो है वर्ण अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में ही लिखा जाएगा, पूरा पूरा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए उदाहरण दिया हुआ है, प्लस के पहले सम है अर्थात वो म है, ठीक है, पंचम वर्ण, और प्लस योग, योग, ठीक है। तो क्या बनेगा? संयोग। कैसे बनेगा? संयोग कैसे बनेगा? क्योंकि म जो है क्या है? अनुस्वार में लिखा जाएगा, ठीक है। सम प्लस रचना, संरचना, क्यों? क्योंकि म जो है अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। सम प्लस लाभ से समलाप, म जो है क्या हो गया? आपका अनुस्वार हो गया डॉट के रूप में, ठीक है। सम प्लस वाद से संवाद, अर्थात देखिए यहाँ पे क्या बताया? य है, र है, ल है, स है, ह है, य व र ल स ह, ये जो आएगा प्लस के पीछे और प्लस के पहले यदि म आ रहा है तो आपका जो म जो है वह एक डॉट के रूप में ही रहेगा, अनुस्वार के रूप में ही हम उसको लिखेंगे। ये जो है आपका सातवां नियम है, ठीक है। और आठवें नियम में हम जाएंगे और देखेंगे, यदि स व्यंजन के पहले अ या फिर आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो स का ये जो है आपका इस वाले स में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा जो है ये मझोला स के रूप में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होगा। कैसे देखेंगे? ये जो वी है प्लस सम है तो विषम, तो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस के पीछे स ये वाला है तो वह किस में, और यहाँ पे देखिए ई आया है, वी ई का मात्रा है तो प्लस के पहले ई है और यहाँ प्लस के पीछे स है तो कौन से स में कन्वर्ट होगा? आपका देखिए तीसरा वाला स, अर्थात बीच वाला स के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। छोटा सा आएगा तो बीच वाले स के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस के पीछे ई है, परी में देखिए ई है और इधर स है तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? परिषद ऐसे लिखेंगे। सु है प्लस समा है तो सुषमा, कैसे? क्योंकि ये जो स है ये पेट फटा स वाला में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से यह आठवां नियम है। और देखेंगे हमारा नौवां और लास्ट नियम व्यंजन संधि का, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यदि री और र तथा स के बाद न व्यंजन आता है तो वह ण में बदल जाता है। कैसे? जैसे देखिए री अर्थात र, परी में र है प्लस नाम अर्थात नौ आया तो किस में बदलेगा? ण में बदलेगा। नौ जो आएगा वह किस में बदलेगा?
न में, तो र के साथ यदि न आएगा तो ण में बदलेगा, तो परिणाम, ठीक है, परिणाम ऐसे लिखेंगे, परिणाम नहीं परिणाम, ण में, ठीक है। और री प्लस न से ऋण, तो ऋण ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऋण लिखेंगे, ठीक है, ऋण, ठीक है, क्योंकि प्लस के पहले री है अर्थात री, और प्लस के पीछे न है, तो जो है आपका क्या हो जाएगा, ऋण। ऐसे आपका ये 9वां और व्यंजन संधि का लास्ट नियम है। तो आशा करती हूँ व्यंजन संधि भी बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, और कहीं कुछ मिस्टेक रह गई हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं वहाँ पे आपको दोबारा बता पाऊँगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्लासेस आपका मिस ना हो, और जो भी क्लासेस पीछे की है वो भी आ जाएगी आपको, और सब्सक्राइब करने से और जो आने वाली रहेगी वो तो डेली डेली नोटिफिकेशन जाएगा ही आपको। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।